दोस्तों, स्वाति मालीवाल लगातार केजरीवाल पर एक के बाद एक प्रहार करती जा रही हैं और वो कभी कभी बड़े खुलासे कर देती हैं। अब उन्होंने अरविंद केजरीवाल की राज्यसभा सीट को लेकर जो खुलासा किया है, हालांकि उसमें किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन एक्स पर लिखी हुई पोस्ट से यह साफ जाहिर होता है कि अरविंद केजरीवाल को किस तरह से आम आदमी पार्टी में उनके कार्यकर्ताओं ने अब दरकिनार कर दिया है। पार्टी के अंदर कोई विधायक या सांसद उनके लिए सीट छोड़ने तक को तैयार नहीं है। लेकिन स्वाति मालीवाल के एक्स की पोस्ट को पढ़ें तो किसी को उन्होंने इस बात के लिए मना लिया है। वो किसी कौन है, हम सब उसको जानते हैं। संजीव अरोड़ा नाम पहले से सामने आया था और इसमें इसलिए भी बल मिला क्योंकि उनको लुधियाना वेस्ट की सीट से आप पार्टी का उम्मीदवार उतारा गया, उनको जो उपचुनाव होना है उसमें। और इसी के बाद पहले से कयास लग रहे थे, तो ये खुलासा करते हुए स्वाति मालीवाल ने प्रहार किया है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दूं कि एक आर्टिकल के जरिए साजिया इल्मी, जो कि फाउंडर मेंबर रही है आम आदमी पार्टी की, उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल के बड़े खुलासे किए हैं। साजिया इल्मी ने पूरे उस आर्टिकल में खुलासा किया है कि अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से डबल क्रॉस किया। एक तरफ वो कांग्रेस को खत्म करना चाहते थे, तो भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और राष्ट्रवादी लोगों का उन्होंने उपयोग किया, और दूसरी तरफ जैसे ही उनको पावर मिली उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध खड़े हो गए और कांग्रेस से हाथ मिला लिया। यानी उनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि मेरे पास पावर कैसे आए, मुझे सत्ता कैसे प्राप्त हो, उसके लिए जितने भी लोगों को ठगाया चला जाए उससे उनको कोई गुरेज नहीं है। ये सब हो रहा था और अभी इसी सब में आप ये देखें कि अब जो चल रहा है, इसको देखते हुए जो हम पहले से कयास लगा रहे थे, जिसको लेकर हमने पहले से न्यूज आपको दी थी, वो चीजें अब आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सच साबित होती जा रही हैं। और जिस तरह से स्वाति मालीवाल ने एक्स के जरिए आपको बता दूं कि सवाल खड़ा किया है, स्वाति मालीवाल ने क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। एक्स पोस्ट पर उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने कहा, सत्ता से बाहर होने के सदमे में पूर्व राजा ने अपने दो खास चिंटुओं को अपनी कुर्सी छोड़ने को बोला था। दोनों ने बड़ी बेदर्दी से मना कर दिया। आखिरकार एक व्यक्ति को बड़े सपने दिखाकर लगभग मना लिया है। साथ ही कोशिश है छोटे भाई की रियासत में थोड़े पांव जमाए जाएं, छोटे भाई को अकेला किया जाए और आगे चलकर ठिकाने लगा दिया जाए। समझदार को इशारा काफी है। अब इन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन मैं बताता हूं। जो ये कह रहे हैं कि दो छोटे खास चिंटुओं को कुर्सी छोड़ने के लिए कहा था, यानी स्वाति मालीवाल के पास ये खबर है क्योंकि वो अभी भी आम आदमी पार्टी के बड़े कार्यकर्ताओं के टच में है, तो उनको अंदर की चीजें पता है और इसीलिए उन्होंने नाम नहीं खोला है। लेकिन ये वो जानते हैं, और आप और हम भी, कि राज्यसभा में ऐसे कौन दो लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल के खास हैं। तो निश्चित रूप से स्वाति मालीवाल का इशारा, कंफर्म तो मैं नहीं हूं, स्वाति मालीवाल ही बता सकती है, लेकिन हमारा अंदाजा है कि वो संजय सिंह और राघव चड्ढा की तरफ इशारा कर रही हैं, क्योंकि राज्यसभा की सीट खाली हो सकती है, राज्यसभा में ही जा सकते हैं। लोकसभा में तो चुनाव में जीतना नामुमकिन है, और इस तरह से राज्यसभा में बैकडोर से एंट्री हो सकती है। तो वो केजरीवाल ऐसे दो खास लोग कौन हो सकते हैं, ये अंदाजा लगाया गया। और तीसरा उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने आखिरकार एक व्यक्ति को बड़े सपने दिखाकर मना लिया, ये हम संजीव अरोड़ा के बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं कि लुधियाना वेस्ट सीट से उनको विधानसभा में उपचुनाव में उतारा जाने का घोषणा कर दी गई है। बाकायदा अभी तक चुनाव का कोई सरगर्मी नहीं है, लेकिन उनकी घोषणा कर दी। अब खबर यह आ रही थी कि उनका जीतना नामुमकिन है, क्योंकि कांग्रेस ने कमर कसी है कि हम इनको जीतने नहीं देंगे और केजरीवाल को पंजाब में घुसने नहीं देंगे। लेकिन अब मुझे लगता है कि जिस तरह से स्वाति मालीवाल ने एक्स पर पोस्ट लिखी है, इससे एक बात जाहिर हो रही है कि कहीं स्वाति मालीवाल तक यह खबर है कि संजीव अरोड़ा अपनी सीट छोड़ेंगे और वो चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, यानी वो सीट छोड़ रहे हैं। अब मैं अंदर की बात ये बता रहा हूं आपको, मैं भी ओपनली नहीं बोल सकता, लेकिन जिस कीमत पर संजीव अरोड़ा को ये राज्यसभा की सीट मिली थी, उसी कीमत पर, यानी उन्हीं आधार पर, भाई वो एक उद्योगपति हैं, उन उद्योगपति के जरिए हो सकता है पंजाब में आम आदमी पार्टी अपना पैठ बनाना चाहती हो, व्यापारियों को जोड़ना चाहती हो, हर सरकार करती है।
अब वो अंदर की चीज क्या है वो मैं नहीं बता रहा हूं, ना मैं पैसे लेन देन की कोई बात कह रहा हूं, ये बिल्कुल क्लियर है, कोई इसको अन्यथा ना ले। लेकिन ये अंदर से खबर आ रही है कि जिस भी कीमत पर अंदर से खबर ये आ रही है कि जिस भी कीमत पर, यानी जिस तरह से संजीव अरोड़ा को राज्यसभा भेजा गया था, उसी तरह से जो विधायक हैं वो विधायक अब अरविंद केजरीवाल के लिए वोट करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल का विपස්සना, हम सब कह रहे थे कि वो एक बहाना है, असली तो सेटिंग के लिए जाना है, और ये सेटिंग के लिए वो गए हैं और शायद सेटिंग हो भी गई है। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल अब जो नया खेल वहां करने वाले हैं, उस खेल में हालांकि अरविंद केजरीवाल पंजाब में बैठकर ये दिखाना चाहते हैं कि जब से मैं पंजाब पर ध्यान दे रहा हूं, भगवंत मान की सरकार जो 3 साल में फेल है, ना वो नशा बंद कर पाए, ना वो भ्रष्टाचार को खत्म कर पाए, अब मैं आ गया हूं, मैं जनता से जो 10 गारंटी मैंने दी थी मैं पूरा करवाऊंगा। अरविंद केजरीवाल के फेस को चमकाया जा रहा है। इसी फेस को चमकाने को लेकर आपको बता दूं कि शाजिया इल्मी ने अपने एक लेख में लिखा है कि अरविंद केजरीवाल कैसे एक एक करके लोगों का इस्तेमाल करते हैं और जब अपना काम बन जाता है तो दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक देते हैं। शाजिया इल्मी ने हाल ही में एक लेख लिखा है और उस लेख में एक एक करके कड़ियां जोड़ते हुए अरविंद केजरीवाल का 2012 से लेकर अभी तक के सफर का खुलासा किया है। शाजिया इल्मी उसमें बताती हैं कि किस तरह से अन्ना हजारे को एक ऐसा मुद्दा लेकर के अन्ना हजारे का आंदोलन था, उस आंदोलन में प्लानिंग के साथ जुड़े वामपंथी विचारधारा है, लेकिन उसके बावजूद भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रवादी लोग, भारतीय जनता पार्टी, अरविंद केजरीवाल उनको यह भरोसा दिलाने में कामयाब रहे कि मैं तो आप ही की विचारधारा को हूं, मैं तो कांग्रेस के विरुद्ध हूं, मैं तो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठा रहा हूं। संघ वालों को भी लगा, बीजेपी वालों को भी लगा, राष्ट्रवादी लोगों को भी लगा, क्योंकि भ्रष्टाचार चरम पर था कांग्रेस की सरकार में। उनको लगा कि केजरीवाल तो हमारी ही बात कर रहा है, अन्ना हजारे हमारी ही बात कर रहे हैं, चलिए एक मंच पर जुटते हैं। और उनको लग रहा था क्योंकि केजरीवाल बच्चों तक की कसम खा रहे थे, मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बच्चों की कसम खाता हूं, राजनीति में नहीं आऊंगा, कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि यह व्यक्ति भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ रहा है, कांग्रेस के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है, एक पढ़ा लिखा अधिकारी रहा है, नौकरी छोड़कर यहां आया है, और इसके नाम पर कई अधिकारी, किरण बेदी जैसे आईपीएस अधिकारी भी जुड़ रहे हैं, इसके नाम पर बॉलीवुड जुड़ रहा है, इसके नाम पर बाबा रामदेव जैसे संत खड़े हैं। आप देखिए स्वामी अग्निवेश जुड़ गए, कई एक्टिविस्ट जुड़ गए। उनको लगा एक मंच ऐसा तैयार हो रहा है जो कांग्रेस को हटाने में फायदा कर सकता है। बीजेपी को यह कभी कल्पना नहीं थी कि यह व्यक्ति आज कांग्रेस को हटाने की बात कर रहा है, कल को तुम्हारे सर में दर्द करेगा और तुम्हें देश विरोधी एक्टिविटी करते करते इस कदर ये परेशान कर देगा कि आप सोचोगे किसको ताकत दे दी। कांग्रेस, आप बीजेपी को उस टाइम कतई भनक नहीं थी। और आप सोचिए दिल्ली का चुनाव याद करिए, उस समय के नारे मुझे याद है कि ये कहते थे कि केंद्र में मोदी और दिल्ली में केजरीवाल, इस तरह की बातें करते थे। तो बीजेपी को लगता था ये हमारे लिए कोई सिरदर्द है ही नहीं, दिल्ली में छोटा सा राज्य है, इनको सरकार बना देते हैं, चलिए हम जब चाहे हटा लेंगे। ये अरविंद केजरीवाल की चाल को शाजिया इल्मी ने खोला कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, राष्ट्रवादी लोगों को इस्तेमाल किया, अन्ना हजारे को अलग फेंक दिया, अपने फाउंडर मेंबरों को निकालकर बाहर कर दिया और इसने कांग्रेस से समझौता किया। लोकपाल बिल की बात करते थे, लोकपाल बिल को एक तरफ रख दिया और सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस से हाथ मिलाया। लेकिन फिर कांग्रेस का ही साथ छोड़कर इनको लगने लगा कि अब तो मेरी लोकप्रियता हो गई है, अब जनता को यह लगने लगा है कि मैं अलग तरह की राजनीति करने के लिए आया हूं, तो मैं भाजपा और कांग्रेस दोनों का सफाया करूंगा और एक देश का एक दिन प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। पूरे देश में हमारी सरकारें होंगी और हम केवल एक बेस करेंगे, फ्री की रेवड़ियां। इनको लगा दिल्ली में मेरा एक प्रयोग सफल हो चुका है कि फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस यात्रा, और इस कल्चर को मैं डेवलप करूंगा। देश जाए भाड़ में, देश बर्बाद होता है तो होने दो, लेकिन मेरी सत्ता आ जाएगी। इस तरह की सोच पर चलने वाला अरविंद केजरीवाल पंजाब में भी सरकार बनाने में कामयाब रहा। यह बात अलग है कि ना तो दिल्ली में कोई डिमांड पूरी की,
न पंजाब में कोई डिमांड पूरी की, और अब नया डेरा गोवा में डाल रहे हैं, अब नया डेरा गुजरात में डाल रहे हैं, और इनको लगता है कि धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे देश के हर राज्य में हमारी सरकार होगी। अरविंद केजरीवाल तो ये भी कह चुके हैं कि एक दिन मैं ही देश का प्रधानमंत्री भी बनूंगा। तो जो ये खुलासे हो रहे हैं एक के बाद एक, इससे एक बात साफ बिल्कुल दिखाई दे रही है, चाहे स्वाति मालीवाल हो, चाहे साजिया इल्मी हो, चाहे कुमार विश्वास हो, ये पुराने साथी रहे हैं और इनके पास अरविंद केजरीवाल का एक एक राज है। साजिया इल्मी का लेख ऐसे समय में आया है कि जब अब सरगर्मियां तेज है पंजाब में कि इनको राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन अब आपको बता दूं कि गोवा का चुनाव भी है, और इस बीच जो अंदर अंदर चीजें चल रही हैं, जिस तरह से साजिया ने खुलासा किया, जिस तरह से स्वाति मालीवाल ने खुलासा कर दिया कि इनके कहने से इनके खास दोस्तों ने भी अरविंद केजरीवाल के लिए सीट खाली नहीं करी, ये अरविंद केजरीवाल को अब जाहिर हो गया कि आम आदमी पार्टी में अब उनका कोई आधार नहीं बचा है, और इसलिए इन्होंने सोचा है कि पंजाब राज्य में अभी सरकार है, वहां सब नए नए लोग हैं, वहीं चल करके डेरा डालते हैं और वहीं अपनी दाल गलाते हैं, वहीं दाल की काट की हांडी चढ़ाते हैं, देखते हैं कितना उसमें दम है, क्योंकि जेल जाना तो तय दिखाई दे रहा है, राज्यसभा जाना इसलिए जरूरी है कि वहां राज्यसभा का सदस्य बनने के बाद जेल जाने से जमानत लेने में कुछ छूट मिलेंगी, वकीलों की फीस देने का कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा, और इसीलिए जैसे ही ईडी कोर्ट में मूव हुई है कि जो जमानत दी गई है उसको चुनौती दी जाएगी, और कई भ्रष्टाचार सीएजी रिपोर्ट से दिल्ली में खुल रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि राज्यसभा का सदस्य होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि राज्यसभा का सदस्य यदि नहीं रहे तो एक आम कैदी की तरह इनको जेल में जाना पड़ेगा, ना वहां मसाज मिलेगी, ना वहां लेटने के लिए पलंग मिलेगा, और ना वहां कहीं अन्य सुविधा मिलेगी, और अगर कहीं वहां ऐसा कोई व्यक्ति हो गया जिसको इन्होंने ठगा हो, छला हो, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह का हाल इन्होंने दिल्ली सरकार के चलते हुआ है, बहुत सारे दिल्ली की जनता गुस्से में है कि आपने हमें ठगा, और जब हम ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे तब आप अपना शीश महल बना रहे थे। तो अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत खड़ी होने वाली है। पंजाब के बारे में अलग से मैं आपको खबर दूंगा, एक ब्रेकिंग न्यूज दूंगा, जो अब अरविंद केजरीवाल के लिए सिरदर्द बन सकती है, और पंजाब सरकार के लिए भी किस तरह से भगवंत मान अब अपना इंप्रेशन जमाने में लगे हैं, अरविंद केजरीवाल को अलग थलग करने का प्लान बना चुके हैं भगवंत मान, उस पर अलग से वीडियो करूंगा। बहरहाल आप अपने कमेंट लिखिए और आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी राय जरूर व्यक्त करिए। वंदे मातरम।